हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा और मीडियन ऑफ गिवन डेटा। तो फर्स्ट टू लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था मीन बाय ऑल थ्री मेथड्स जो हमें सिलेबस में गिवन है। कौन सी? वो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, तो उससे रिलेटेड हमने टू प्रॉब्लम्स भी इसमें सॉल्व किए थे। इसमें हमने लिया था एक्सरसाइज 14.1, इसमें 14.2 के कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स। अगर आगे के प्रॉब्लम में कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मीडियन और साथ में एक्सरसाइज 14.3 के दो प्रॉब्लम्स। मतलब अगर डेटा गिवन है उससे मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और अगर मीडियन गिवन है तो उससे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो देखो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो स्टार्ट करते। देखो, आज हम देखने वाले हैं मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। तो मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा कैलकुलेट करने का फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। ये होता है यल प्लस n/2 माइनस, कुछ बुक में सी दिया है, कुछ बुक में यहाँ पे दिया होता है CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो ऑल टर्म्स में यहाँ पे आपको बताते चलूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है मीडियन क्लास। जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मीन्स हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन मीडियन क्लास फॉर कैलकुलेट करने का ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पे देखनी है। अगर n मतलब समेशन ऑफ ऑल, तो अगर ये एक ऑड नंबर आता है तो हम इसको इवन बना के क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो n+1 डिवाइड बाय 2 आएगा, और फॉर इवन ये आएगा n/2। तो करेक्ट है। ये आपको प्रॉब्लम के टाइम बहुत अच्छे से कैलकुलेट समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखो, अगर n ऑड है तो हम लेते हैं n+1 डिवाइड बाय 2, और n इवन है तो हम लेते हैं n/2। तो चलो टर्म्स इन मीडियम फार्मूला। तो देखो, यल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। क्या होता है ये? लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास होता है। उसके बाद तो यन तो हमने देखा समेशन CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये होता है क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस फार्मूले में लेना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो प्रीवियस क्लास है, द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, उसकी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। तो प्रीसीडिंग यहाँ पे आएगा क्लास, करेक्ट है ना। और यफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम F से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट वन H इज द क्लास हाइट भी कहा जाता है और क्लास विड्थ भी कहा जाता है। तो ये आएगा यहाँ पे क्लास विड्थ। और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो यहाँ से हमें और एक मिलता है कि मोड इज इक्वल टू, लेकिन एक ही ध्यान में रखो, बाकी सब तो एडजस्टमेंट है। 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ऐसा भी हो सकता है। और मीन अगर कैलकुलेट करना है तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड, और टोटल डिवाइडेड बाय क्या आता है? 2 आता है। तो ऐसे फार्मूले तीनों जो मैंने डिस्कवर किए इसी फार्मूले से हमने लिए। इसका यूज हमें MCQ और 1 मार्क क्वेश्चन में होता है। तो चलो, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे था। तो फार्मूला फिर से क्या था? मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ये फार्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। चलो
तो अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 14.3 का, और इसका एक इम्पॉर्टेंट है, मैं इसमें आपको जो मेन हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है उसका ही रिवीजन करा दूंगा, मोड हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा है उसका भी रिवीजन करेंगे, और लास्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टोटल कस्टमर कितने गिवन है 68 कस्टमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द फर्स्ट मीडियन कैलकुलेट करना है, मीन बाद में मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो क्या गिवन है, तो देखो मंथली कंजम्पशन हमें एक क्लास दिया है 65 टू 85, 85 टू 105, 10, तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्लास विड्थ जो है कितना है 20 एच, और यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब ये आपको क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी टोटल किया, तो हमें टोटल कस्टमर्स दिए है 68। तो मैं जिन्होंने जैसा कहा है वैसा सॉल्व ना करते हुए मैं मेन से स्टार्ट करूँगा, मतलब ये 2 लेक्चर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आपका मीडियन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते। देखो सॉल्यूशन में तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ मीन ऑफ अ गिवन ग्रुप डेटा। तो चलो मीन के लिए टेबल बनाते। तो देखो मंथली कंजम्पशन एंड नंबर ऑफ कस्टमर, तो यही आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते, 4 + 5 9, 9 + 13 मतलब 22, 22 + 20 मतलब 42, 42 प्लस ये 8 मगर मैंने किया 50, और 50 प्लस ये आएगा 64 एंड ये 4 मतलब 68 जो हम बोल रहे थे उन्होंने किया था वो क्या है करेक्ट है, मतलब समेशन ऑफ एफ आई मुझे मिला है कितना 68। उसके बाद मीन के लिए लगता है हमें क्लास मार्क। क्लास मार्क जनरली डिनोट होता है एक्स आई से, जिसका फार्मूला होता है हमने बहुत बार पढ़ा है क्लास मार्क का फार्मूला 2 लेक्चर में। तो ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 आएगा। तो चलो यहाँ पे वही करना है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास 65 + 885 कितना होता है तो मैंने 150 डिवाइड बाई 2 मतलब इन दोनों का सेंटर 75, बाद में आप टोटल करो 95, बाद में आता है 115, बाद में 20 ऐड किया तो 135, बाद में फिर 20 ऐड किया तो 155, और नेक्स्ट 175, और नेक्स्ट 195। यह है आपका क्लास मार्क। फार्मूला बता दिया है मैंने, ट्रिक क्या होती है तो दोनों का सेंटर लेने का। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लगने वाली है फॉर किसके लिए मीडियन के लिए, लेकिन कैलकुलेट तो कर लेते हैं बाद में फिर उसको यूज करेंगे। देखो फर्स्ट में एज इट इज, सेकंड में क्या करेंगे इन दोनों के एडिशन 4 + 5 कितना है 9। थर्ड में क्या करना होता है तीनों का एडिशन, लेकिन हमने पहले 2 का किया है तो थर्ड का सिर्फ ऐड कर दो तो ये मुझे मिल जाएगा 22। फिर नेक्स्ट में 22, नेक्स्ट टर्म इज 20 तो ये मुझे मिल जाएगा 42। करेक्ट है कि नहीं। तो चलो 42, नेक्स्ट नंबर इज 14 तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 56, 56। नेक्स्ट नंबर इज 8 तो टोटल कर दूंगा तो मिल जाएगा 64, और 64 लास्ट में +4 तो ये मिल जाएगा कितना 68। तो ये मिल गया मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका हम बाद में हम यूज करने वाले हैं। तो चलो उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट एफ इंटू एक्स से। तो मतलब एफ आई इंटू एक्स आई हमें फाइंड आउट करना है। एफ आई मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई जो हमने यहाँ पे लिया था ये कम्युलेटिव था तो इसलिए। तो देखो 4 × 75 तो ये हुआ कितना 300, 95 मल्टीप्लाई बाय क्योंकि क्लास मार्क बढ़ा था तो यहाँ पे आप अगर आजूम मीन यूज करते स्टेप डेविएशन यूज करते तो ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाता। 95 × 5 तो अगर 500 - 25 किया मैंने तो ये आएगा 475। करेक्ट है कि नहीं। 115 × 13 तो ये थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन है। 13 × 5 = 65 कैरी 6, 13 × 13 × 1 = 13 + 6 मतलब 19 अब बढ़ेगा कैरी 1
और 13 वन ये आया 1495। 135 का तो ये 1300 मतलब 1300। वन ये 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 5 जा 70, कैरी 7, 14 5 जा 70 प्लस ये आएगा 77, फिर से 14 वन जा तो ये आएगा 2170। 175 मल्टीप्लाई बाई ये डबल किया तो 350 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आएगा 1400। और 195 मल्टीप्लाई मतलब 800, 200 मल्टीप्लाई 4 800 माइनस 20 तो ये आएगा मेरा 780। करेक्ट है कि नहीं। अभी इसमें करना है मुझे टोटल, तो टोटल आपको कर लेना है कि इसका टोटल क्या आएगा। आई थिंक अगर मैंने सबका टोटल किया तो मुझे मिल रहा है ये 9320। ये टोटल आपको करना है। करेक्ट नहीं, सब वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगर कहीं पे भी आपका स्लाइड यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है तो आपको वो चेक कर लेना है। तो अब एक टेबल कंप्लीट हो चुका है, तो चलो वन बाय वन हम देखते हैं कैलकुलेशन। तो फर्स्ट मैं देखूंगा मीन, तो मीन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे तो डायरेक्ट मेथड। करेक्ट कि नहीं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। अगर तीनों में ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है तो मीन को एक ही मार्क होता है, तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करो। तो डायरेक्ट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। करेक्ट है कि नहीं। समेशन एफ आई एक्स आई अभी हमने किया तो ये आया था 9320 और समेशन मतलब फ्रीक्वेंसी ये आया था 68। तो चलो इसे क्या करते हैं, ऊपर भी 4 से डिवाइड होता है नीचे भी होता है, तो ये आएगा 17 और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और ये 0। तो आई थिंक बाद में डिवाइड होता है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक जो होता है वो आप डिवाइड करोगे। 7 3 जा 21, यहाँ पे बचा 2, 7 3 जा 21, फिर बचा 2, अब 7 2 जा 14। सॉरी यहाँ पे देखो ये 7 नहीं है 17 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 1 जा 17, तो ये बचा 6, 17 3 जा 51। करेक्ट है कि नहीं। 51 माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 12, तो 585 और ये आएगा 7 137.05 अप्रॉक्सीमेटली मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट है ना। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था। चलो तो फिर आगे कंटिन्यू करते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मोड। तो अब मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मॉडल क्लास। करेक्ट है कि नहीं। मॉडल क्लास मीन्स अ क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या मिले हमें मैक्सिमम मिले। तो अब चलो देखते हैं, फिर से मैं प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके जाता हूँ और देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी। तो ये था आपका गिवन प्रॉब्लम, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिले हमें यहाँ पे। तो मॉडल क्लास मेरा हुआ कि कौन सा 125 to 145, जिसकी अब ये जो वैल्यू होती है ना ये होती है F1 की, ये क्या होती है F2 होती है और ये क्या होती है F0 होती है। करेक्ट है कि नहीं। तो आपको ये वैल्यूज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलो 1 by 1 20 13 20 एंड 14 एंड मीडियम क्लास मॉडल क्लास आपको ध्यान में रखना है 125 to 145। तो चलो मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आया मेरा 125 to 145। तो कुछ वैल्यूज़ मुझे लगने वाली है, जैसे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ये आया हमारा 125। करेक्ट है कि नहीं। अब मैं कैलकुलेट करूँगा F1, यहाँ पे लगेगा F0 और F2, ये सब वैल्यू हमें लगने वाली है। और H तो हमें मालूम है वो कितना है 20 है। तो फिर से देखो ये मुझे मिला F1 20, F0 मुझे कितना था 30 और F2 मुझे मिला था कितना 40। करेक्ट है कि नहीं। ये सब वैल्यूज़ हम क्या करेंगे अब फार्मूले में पुटअप करेंगे। तो मोड इज इक्वल टू फार्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू क्या होता है बच्चों, एच होता है। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे आपका रिवाइज हो गया है। तो एल कितना है 125 प्लस F1 इज 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 मीन्स 40 माइनस 13 और ये कितना है -14 इंटू ये आएगा आपका 20। करेक्ट है कि नहीं। चलो तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं 125 प्लस तो ये आएगा ऊपर 7 डिवाइडेड बाय तो 40 माइनस 27 तो ये आया आपका 30 और मल्टीप्लाई बाय 20। करेक्ट है कि नहीं। तो चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 125 प्लस 7 टू ज़ा 140 डिवाइडेड बाय 30 तो 13 1 ज़ा 13 यहाँ पे बचेगा 1 तो अब देना होगा डेसिमल 10 पॉइंट तो अब 100 तो 13 5 ज़ा 65 13 6 ज़ा 78 7 ज़ा 91 तो बस हो गया 91 फिर 9 बचे तो यहाँ पे 6 आएगा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा अप्रॉक्सीमेटली 7 भी दे सकते हो आप। तो अगर आपने टोटल किया तो ये मुझे मिलेगा कितना 125 मीन्स 135.76 और 7 भी क्या है करेक्ट है। तो ये मिल गया मुझे मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और चलो तो अब बढ़ते हैं एक्चुअल टॉपिक की ओर जो हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फार्मूला हमने लिया था क्या था वो यल अपॉन यहाँ पे था n अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू क्या था एच था। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज नया हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कंज्यूमर दिए थे हमें कितने n इज इक्वल टू 68 मतलब इवन नंबर है। तो हम मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे n/2 तो n/2 मतलब 68 अपॉन 2 तो कितना आया वो 34 आया। करेक्ट है कि नहीं। 34 अगर आता है तो आपका मीडियन क्लास कौन सा बनेगा तो ये आपको देखना होगा। चलो तो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते फिर से। ये देखो 34 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। करेक्ट है कि नहीं। तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे जब भी आप मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हो तो नियरेस्ट लेकिन कौन सा ग्रेटेस्ट वाला हमें कंसीडर करना होता है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मीडियन क्लास का मैं बताना चाहता हूँ। ग्रेटेस्ट ग्रेटर टेस्ट की जगह पे और नियरर वो जो होना चाहिए जो वैल्यू हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी होती है वो कौन सी होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए कंपलसरी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पास में हो। तो हमारा आया 34। करेक्ट है कि नहीं। 34 से ग्रेटर मतलब ये नीचे की, लेकिन उससे पास वाला नियरर कौन है तो ये 42 है। करेक्ट है कि नहीं 42। तो हमारा मीडियन क्लास मुझे मिला है क्या 125 टू 145 और जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे मिली कितनी 20 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 22 आई। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स आप क्लियर होंगे। तो उसके वजह से मुझे मीडियन क्लास मिला है कौन सा 125 टू 145। तो लोअर लिमिट यल तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 125। उसके बाद हमें n/2 तो n/2 तो ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपलसरी प्रीसीडिंग क्लास कितनी आई थी 22। उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी कितनी हमने प्रीवियस में भी ली थी कितनी वो 20 है और एच कितना है आपका 10 है। करेक्ट है कि नहीं। तो ये वैल्यू आप फिर से चेक कर सकते हैं। देखो C इज इक्वल टू 22 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी H इज इक्वल टू 20 फ्रीक्वेंसी आल्सो 20 एंड n/2 32। तो यहाँ पे मैंने ये बोलने को 20 का लेकिन लिखा 10। तो चलो अब क्या करते हैं सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो लोअर लिमिट कितना है 125 प्लस n/2 कितना आया आपका 34 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितना है 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना आया 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है यहाँ पे 20 सब के वैल्यू पुटअप कर दिए तो कैलकुलेशन इज इजी 20 गेट कैंसल। यहाँ पे आएगा 125 प्लस
34 माइनस 22, तो ये बचेगा कितना 12। तो एडिशन की तो ये आएगा कितना 137। तो अब हमारे तीनों कैलकुलेशन हो चुके हैं, जिसमें हमने कैलकुलेट किया मीन, तो मीन की वैल्यू भी आई थी 137.05। बाद में हमने किया मोड, तो मोड कितना आया था, आई थिंक 135.77 आया था। और अब मीडियन कैलकुलेट किया, जो आया हमारा मीडियन वो कितना आया बच्चों, तो मीडियन मुझे मिला है 137। मतलब सबकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, कंपेरेटिव सेम ही होती है। तो ये था सिंपल प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम आई थिंक हर एग्ज़ाम में, अल्टरनेट एग्ज़ाम को हमें 4 मार्क्स को दिखता है। और आगे कंबाइन नहीं पूछा जाए तो सेपरेट भी पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसे। तो चलो अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था, हमें डेटा गिवन था और उससे मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करना था, ये भी वेरी कॉमन है। और दूसरा टाइप क्या होता है इसमें, कि आपको मीडियन नहीं तो मोड नहीं तो मीन गिवन होगा और उससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो चलो यही प्रॉब्लम है सेकंड, ये भी बहुत कॉमनली आजकल पूछ रहे हैं, तो मैंने ये आज के लेक्चर में आपके लिए लेके आया। तो देखो, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10 वगैरह अप टू 50 to 60 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है और इनका टोटल भी गिवन है। और इसमें देखो ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, कौन सी, एक्स एंड वाई, तो वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलो तो इस प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो तो मैंने ये सब लिख के लिया है कि क्लास इंटरवल, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और हम मीडियन दिया है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मीडियन का यूज करेंगे, क्योंकि मीडियन हमें दिया है कितना 28.5। तो चलो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो हमने जैसे किया था, यहाँ पे क्या आएगा 5 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड में आप क्या करोगे 5 प्लस एक्स करोगे, थर्ड में क्या करेंगे 5 प्लस एक्स प्लस 20 करेंगे, तो ये आएगा कितना 5 प्लस ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स आएगा, करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट में क्या करेंगे 25 प्लस एक्स प्लस 15 करेंगे, तो ये क्या आएगा 40 प्लस एक्स आएगा, करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट में 40 प्लस एक्स प्लस वाई करेंगे, तो यही आएगा, बाकी तो कुछ कैलकुलेशन के लिए नहीं है। नेक्स्ट में प्लस 5 करेंगे, तो ये आएगा 40 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई रहेगा, तो फाइनली ये मुझे मिलेगा क्या 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अब देखो हमने प्रीवियस में पढ़ा था, ये जो लास्ट होता है ना इज इक्वल टू 60 होता है, करेक्ट है कि नहीं, टोटल होता है। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल जाता है कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 60, तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपको मिलता है कितना 15, क्योंकि प्लस 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमें मीडियन क्लास यहाँ पे दिया है, कैसे कैलकुलेट किया मैं बताता हूँ आपको। मीडियन हमें दिया है कितना 28.5, जो लाई करेगा किसके बीच में 20 to 30 के बीच में, इसलिए मीडियन क्लास 20 to 30 यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखो चलो अब देखो, अब हमें फ्रीक्वेंसी, तो 20 to 30 ये जो क्लास है ये आया आपका मीडियन, करेक्ट है कि नहीं। तो मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी मिला मुझे कितना एफ इज 20, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ये आएगा 5 प्लस एक्स, और क्या लगेगा हमें एच और n/2, तो हम ये जैसे जैसे लगेंगे वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलो तो देखो क्या होता है मीडियन का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू यल प्लस, यहाँ पे आएगा n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो यहाँ से जो मिल रहा है वो लिख लेते हैं, लोअर लिमिट मुझे मिला है 20, नेक्स्ट n/2, n हमें दिया था 60 डिवाइड बाई 2, तो ये आया कितना 30, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी और एच, तो एच तो कितना है यहाँ पे 10 है,
तो ये दो वैल्यू फिर से प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी 20 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x। तो यहाँ पे लेता हूँ फ्रीक्वेंसी 20 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रहा है कितना 5 + x। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुटअप कर देंगे। तो मीडियन है कितना 28.5 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है बच्चों 20 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 + x और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों 20 इंटू एच कितना है 10। तो ये +20 है इधर आके माइनस, तो ये लेता हूँ 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 -5 और -x डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। जो माइनस से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा अब देखो यहाँ पे तो 8.5 और 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30 -5 तो कितना आएगा ये 25 माइनस x आएगा। करेक्ट है ना। तो 8.5 मतलब ये आ गया है 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x। तो फाइनली जो -x उधर जाके हो जाएगा +x और 25 माइनस 17 तो x मुझे मिल गया है कितना 8। करेक्ट है कि नहीं। अब x मिल गया 8 और एक इक्वेशन था हमारे पास x + y इज इक्वल टू 50। तो उसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट इन इक्वेशन 1। क्या था वो इक्वेशन 1 तो वो था x + y इज इक्वल टू 15। तो अगर आपने x पुट किया तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या x मिला 8 + y इज इक्वल टू 15। तो y मुझे मिल गया कितना 7। तो फाइनली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी तो लास्ट में आपको लिख देना है आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो x इज इक्वल टू मुझे मिला 8 और y इज इक्वल टू मुझे मिला है क्या 7। इसको लास्ट में हाफ मार्क होता है ये बोलना नहीं है आंसर्स। तो आई थिंक ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर किसी भी इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे।